हो तुम? सोनी, हमारे घर आए हो? कैसे हो तुम? अब जाओ। माँ, नाग भैरवी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ माँ, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर देना माँ। माँ, मेरे पैर मत पड़ो, मेरी दादी के पैर में गिर जाओ, उनसे माफी मांगो। नागराज को मानने वाले को वो कुछ नहीं करते। अरे रे, ये क्या? ये गले में क्यों डाल रही हो? देखो रूपा। अरे एपी, बच्ची ने नागराजा को अपने गले में डाल दिया। दे दो लगता बेटा। है बच्ची के हाथ में नाग रेखा है। बच्ची दो के बेटा साथ उसे। नागराज बच्ची बहुत से खुश साथ ले है। लो, कहा ना, देखो तुम सुन कितने क्यों नहीं रहे प्यार हो? से बच्ची ले के लो। गले में है। क्या हुआ दीदी? क्या बात करना चाहती हो? बोलो दीदी, क्या हुआ है? आप में से कोई भी मेरी फीलिंग समझ नहीं रहा है। तुम बोलोगी तब समझेंगे ना। माँ को बोला तो मजाक की तरह समझ के छोड़ दिया। हम ऐसे नहीं करेंगे। क्या है बताओ ना। हरी के साथ थोड़ी देर पहले चेस खेलने वाली सोनी नहीं है। फिर कौन है? ये तो कोई और है। क्या बोल रही हो भाभी? ऐसे कैसे हो सकता है? इंद्रानी ही चेस खेल रही थी ना। यही कंफ्यूजन है आपके और मेरे बीच। दीदी, आप कंफ्यूज होकर हमें भी कंफ्यूज कर रही है। बात क्या है? देखो मेरी बात सुनो। वहाँ सोनी की जगह किसी सांप को देखा था मैंने, और वहाँ पे एक बच्ची भी थी। सांप को और बच्ची को, दोनों को देखी ना? ये कोई मजाक नहीं है नीलू, मैं सच बोल रही हूँ। अरे मजाक नहीं है तो क्या है? कभी सांप बोलती हो, कभी बच्ची बोलती हो। क्या हुआ है आपको? आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं?
देखो, मैं माँ की कसम खा के कहती हूँ, सोने की कसम खा के कहती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सोने की जगह वहाँ पे सांप को देखा है, एक सांप को देखा है। क्या हुआ नीलू? भाभी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? दीदी को भी पंडित की बेटी की तरह स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है शायद। किसी हाँ। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हाँ, लगता है किसी डॉक्टर को दिखाना ही सही रहेगा। वो मांत्रिक दिखने में बहुत पावरफुल लग रहा था जीजा जी। नागा निधि के बारे में पूजा करके बहुत भरोसेदायक जवाब दिया है। उसके बोलने का तरीका देख के लगता है जरूर ऐसा ही होगा, पर इंसान की बलि चाहिए कहाँ है, वो बात है। बातों का तो नहीं पता, इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो जेल में बैठकर पूरी जिंदगी संगीत गाना पड़ेगा तुम्हें। ऐसी क्या बातें कर रहे हैं जीजा जी?
और कैसी बात करूं? हाथ के बीच में आग रखकर नाच रहे हो तुम, हैं? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आप हमेशा से ऐसे ही हैं जीजा जी, बोलने तक जान ले लेंगे और बोलने के बाद आप अपना भाषण शुरू कर देंगे। क्यों बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करो। उम्र में तुमसे बड़ा हूं मैं। ऐसी चीजें चुपचाप करनी चाहिए। पीने के बाद तो इंसान नहीं रह जाता है, पीने के बाद तो सब कुछ उगल देता है। ऐसे विषय अगर बाहर आ गए तो तुम्हारी जान तक को खतरा हो सकता है। अरे वो मुझे नहीं पता है क्या? पता है, इसलिए 6 बार जेल जा चुके हो तुम। अब तो संभल कर रहो। उस निधि के बारे में वैसे भी बहुत लोग बातें कर रहे हैं। सुनो, हाँ, वो निधि सच में है। हमारी किस्मत अच्छी है तो पीढ़ियों तक बैठकर खाएंगे, इतनी संपत्ति मिलेगी हमें। और अगर हमारी किस्मत खराब हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा बोलने के लिए पूछा तो मुंह खोलकर गालियां सुनाई किसी ने मुझे। वैसा ही आपका बर्ताव है। तेरे कांड का नतीजा ये नहीं होगा तो और क्या होगा? और वो भी किसी और के कहने पर। साहब। कौन है? रामदास हूँ साहब। क्यों रे? मैंने जिस काम के लिए कहा वो कहाँ तक पहुँचा? काम हो गया साहब। शाबाश, उस रूम में रख के ताला लगा दो। ठीक है साहब। कौन है रामदास? वो सब आपको क्यों बताऊं जीजा जी? आपको पता है हर दिन बहुत सारे काम रहते हैं मुझे। बुलाया है तो 3-4 अच्छी बातें बोल के निकाल सकते हो ना। वो तब बोलूंगा जब तुम्हें टाइम मिले तो ना। फिर से अपना भाषण शुरू कर दिया। रुको, मैंने जो कहा उसका क्या हुआ? हो गया है साहब। हाँ, जैसा आपने कहा था वैसा कमरे में रखकर ताला मार दिया है। चाबी वहाँ रखो। ठीक है साहब। तुम थोड़ी देर वहीं रुको। ठीक है साहब। मैंने कहा ना, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करूंगा, ठीक है ना? तो फिर कल मिले हम। ठीक है, तेरी बात मुझे समझ में आ गई। और सुन, बड़े होने के नाते मैंने जो बोला उसे भूलना मत। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं चलता हूँ। ये रामदास है। अरे इस रामदास को तो देखो, ये तो दिखने में राक्षस जैसा लग रहा है। इसकी रक्षा अब भगवान ही करेंगे। रामदास। हाँ साहब। उसे इतनी आसानी से कैसे उठा के लाए हो? ये रामदास सोचे तो कोई भी काम आसान हो जाता है साहब। शाबाश, तुझे बहुत अच्छा इनाम मिलेगा रामदास। ठीक है साहब। आज की रात इंसान की बलि।